पाकिस्तान की सरकार ने तहरीक-ए-लब्बैक को आतंकी संगठन घोषित किया है। इसके 2000 कार्यकर्ता लिस्टेड हैं। 900 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को सरकार ने गिरफ्तार भी कर लिया है। सरकार के इस फैसले की वजह से ही रातों रात पाकिस्तान में 2000 आतंकी बढ़ गए। ये फैसला पंजाब सरकार की सिफारिश और हालिया गाजा मार्च के दौरान टीएलपी के हिंसक प्रदर्शन के बाद लिया गया। इस कदम के तहत संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कठोर कानूनी कार्रवाई, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक अकाउंट्स फ्रीज करना और उनके सभी पोस्टर बैनर हटाना शामिल है। आतंक को पाला पोसा बढ़ाया, जिहादियों ने खूनी तांडव मचाया, तहरीक-ए-लब्बैक पर लगा बैन, सांस उखड़ने पर डरा जिन्ना लैंड, ग्रे लिस्ट से बाहर होते ही फंडिंग, पाकिस्तान आतंकी सोच पर अडिग। सैन्य तानाशाह असीम मुनीर के आदेश पर शहबाज सरकार के एक फैसले की वजह से पाकिस्तान में आतंकवादियों की संख्या में रातों रात इजाफा हो गया है। सरकार के एक आदेश की वजह से तकरीबन 2000 आतंकी पाकिस्तान में बढ़ गए हैं। ये सभी आतंकी कट्टर इस्लाम को मानने वाले हैं, जिनका संबंध तहरीक-ए-लब्बैक नामक संगठन से है। पाकिस्तान की सरकार ने पंजाब प्रांत की सिफारिश पर तहरीक-ए-लब्बैक को आतंकी संगठन घोषित किया है। इस फैसले के बाद पुलिस और एजेंसियों ने लब्बैक के लिस्टेड लोगों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पंजाब प्रांत ने तहरीक-ए-लब्बैक के 2000 कार्यकर्ताओं को लिस्टेड सदस्यों में शामिल कर रखा है। लब्बैक के 900 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को अब तक गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हालांकि लब्बैक के सरगना साद रिजवी अभी भी फरार घोषित है। साद का गिरफ्त में न होना पाकिस्तान आर्मी के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। दरअसल अब आतंकी संगठन घोषित होने से लब्बैक पाक सरकार के खिलाफ अंडरग्राउंड मूवमेंट चला सकता है, जिसके कारण पंजाब में उथल पुथल मच सकती है। वर्तमान में बलूच लिबरेशन आर्मी की वजह से बलूचिस्तान और तहरीक-ए-तालिबान की वजह से खैबर प्रांत अशांत है। पाकिस्तान सरकार ने आदेश को लेकर जो बयान जारी किया है, उसमें कहा गया है कि संगठन ने शांति की जगह पर हिंसा को चुना है, जिसके कारण उस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है। टीएलपी को पाकिस्तान संविधान के अनुच्छेद 4 के तहत आतंकी संगठन घोषित किया गया है। इस अनुच्छेद में आंतरिक अशांति पैदा करने वाले संगठन पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला पंजाब प्रांत की सिफारिश पर लिया है। पंजाब में मरियम नवाज की सरकार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज मरियम के चाचा हैं। टीएलपी का जनाधार पंजाब में ही है। पिछले चुनाव में तहरीक-ए-लब्बैक ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। इस चुनाव में टीएलपी को 25 लाख वोट मिले थे। हाल ही में गाजा को लेकर तहरीक-ए-लब्बैक के कार्यकर्ता अमेरिकी दूतावास को घेरने निकले थे। इस दौरान पंजाब पुलिस के संगठन के कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई। इस झड़प में टीएएल के 250 कार्यकर्ता मारे गए। 11 जवानों की मौके पर मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि उसे ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिन्ना लैंड को अब आतंकवादियों को फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग करने की छूट मिल गई है। एफएटीएफ ने साफ कहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ सतत निगरानी जारी रहेगी। बता दें, हाल ही में पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ई-वॉलेट्स के जरिए फंड इकट्ठा करना शुरू किया है। ईजी पैसा और सदापे जैसे डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल मसूद अजहर और उसके परिवार के खातों में पैसे जमा करने के लिए किया जा रहा है। एफएटीएफ के मुताबिक आतंकी अब अपने परिवार के सदस्यों का सहारा लेते हैं। वे महिलाओं के नाम पर अकाउंट बनाते हैं,
ताकि एक ही अकाउंट में ज्यादा पैसा न जमा हो और बड़ी रकम धीरे धीरे इकट्ठी करके आतंकियों के नए कैंप बनाने में इस्तेमाल की जा सके। एफएटीएफ ने चिताया कि आतंकी संगठन अक्सर खुद को धार्मिक या शैक्षिक संस्थाएं बताकर धन इकट्ठा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि ये निगरानी से बचकर अपनी गतिविधियों को जारी रख सकें। एफएटीएफ की प्रेसिडेंट एलिसा दी एंडा मेडराजो ने कहा कि पहले भी कई रिपोर्ट्स में ये जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान में आतंकवादी ई वॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर करने के बाद भी उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान सीधे एफएटीएफ का सदस्य नहीं है, बल्कि एशिया पैसिफिक ग्रुप का सदस्य है, इसलिए उसी के जरिए फॉलोअप किया जाता है। एलिसा दी एंडा मेंडराजो ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी देश को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उस देश को आपराधिक गतिविधियों के लिए सुरक्षा मिल गई। एफएटीएफ का काम ही यह है कि दुनिया भर में आतंकियों के फंडिंग नेटवर्क पर नजर रखी जाए। बता दें, भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश-ए मोहम्मद के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद आतंकियों ने एफएटीएफ की निगरानी से बचकर धन इकट्ठा करने के लिए ई वॉयलेट का सहारा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।